हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मकर संक्रांति के इस अवसर पर तिल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे एक खास ट्रिक से हम बनाएंगे और बहुत ही आसानी से ये घर पर तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम इस तिल के लड्डू को घर पर कैसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ आधा किलो तिल लिए हैं और 350 ग्राम गुड़ भी लिए हैं। हमने यहाँ वाइट तिल का यूज़ किया है। तिल को सबसे पहले हम यहाँ पैन में भून लेंगे। तिल बनाने के लिए मैंने यहाँ लोहे के बर्तन का इस्तेमाल किया है। तो 2 कप तिल मैंने इस प्रकार से सबसे पहले रोस्ट कर लिया है। जैसे ही हमारी जो तिल है उसके कलर चेंज हो गए तो हमने तिल को निकालकर एक प्लेट में रख लिया है। तो इस तरह से आपको तिल को सबसे पहले भून लेना है। अब हम गुड़ का पाक बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप पानी पैन में लिया है। 350 ग्राम गुड़ इसमें डालेंगे। गुड़ को हमें यहाँ अच्छी तरह से पिघलने देना है और इनकी एक अच्छी पाक तैयार करनी है। हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि पानी और गुड़ का मेजरमेंट यहाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। 1 कप पानी में हमने 350 ग्राम गुड़ डाला है। यहाँ जब गुड़ की पाक सही होगी तभी हमारे तिल के लड्डू भी परफेक्ट बनेंगे। हमें गैस पर यहाँ अच्छी तरह से इन्हें चलाते रहना है। ये बहुत ही झटपट तैयार होते हैं और इन्हें आप बनाते समय छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ हमने गैस की जो फ्लेम है उसे हाई पर ही रखा है। यहाँ देखिए हमारी जो गुड़ है वो अब पिघलना शुरू हो चुकी है। इसे हमें प्रॉपर चलाते रहना है। यहाँ हमने पीले गुड़ का इस्तेमाल किया है, ब्लैक गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। इस गुड़ से ही तिल के लड्डू जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इन्हें इस तरह से प्रॉपर चलाते रहें। इसे बनाते समय अगर हम चौड़े मुंह वाले लोहे के बर्तन का यूज़ करते हैं, लोहे की कढ़ाई या पैन का यूज़ करते हैं तो ये आसानी से जल्दी बन जाते हैं। ऐसे आपके घर में जो भी बर्तन है आप उसमें इसे बना सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसे तो स्टील के भी बर्तन में ये अच्छे बनते हैं। इसे बनाते समय गैस की फ्लेम को हाई पर रखना है। देखिए हमारी गुड़ में कितनी अच्छी उफान आ रही है। हमें इन्हें अभी चलाते रहना है जब तक कि कढ़ाई से गुड़ अलग जैसे ना दिखने लगे, तब तक हमें गुड़ को चलाते रहना है। इसकी होने की यही पहचान है कि गुड़ जो है वो कढ़ाई छोड़ने लगती है। तो हमें समझ लेना है कि अब हमारी गुड़ होने लगी है। अब इसमें हम एक सीक्रेट रेसिपी डालेंगे, जो थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच यहाँ घी हमने डाला है। इससे जो हमारे तिल हैं वो बहुत ही लाजवाब बनते हैं दोस्तों। और इन्हें अब चलाते रहना है। इन्हें हमें तब तक चलाना है जब तक कि कढ़ाई से अच्छी तरह से गुड़ ना छोड़ने लगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो कढ़ाई है उनसे गुड़ धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं। तो जब इस तरह से कढ़ाई से गुड़ छोड़ने लगे तब हमें एक कटोरी में पानी लेकर थोड़े से गुड़ डालकर देखने हैं। अगर ये गुड़ जम जाएगी तो हमें समझना है कि हमारी पाक पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। तो हमने यहाँ थोड़े से
पाक को पानी में डालकर चेक कर लिया है। तो हमारे जो पाक हैं गुड़ के वो हो चुके हैं, इसलिए इस तरह से ये जम चुके हैं। तो अब हम इनमें तिल को डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से कढ़ाई से जो गुड़ है वो अलग हो चुकी है। यहाँ पर जो गुड़ की पाक है वो बहुत लोगों से परफेक्ट नहीं बन पाती हैं, इस वजह से उनके जो तिल के लड्डू होते हैं वो परफेक्ट नहीं बनते हैं। तो अक्सर ये शिकायत होती है लोगों की कि उनके तिल के जो लड्डू हैं वो परफेक्ट नहीं बने। तो इस तरह से आप बनाइए तो आपके जो लड्डू हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो सारे तिल जो हैं अब मैंने उन्हें इस तरह से पैन में डाल दिया है। यहाँ हमें एक और काम करना है कि जब रोस्ट की हुई तिल को हम इसमें डाल रहे हैं तभी हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और बंद करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिलाना है। यहाँ अब यहाँ मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद आधा कप नारियल के पाउडर या नारियल के बुरादे को डाला है। इससे जो हमारे तिल के लड्डू होते हैं इनकी टेस्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार मेरी तरह से तिल के लड्डू बनाकर देखिए, ये वाकई में लाजवाब बनते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप अगर एक बार इसे बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैंने परफेक्टली सारे जो तिल हैं उन्हें गुड़ में मिला लिया है। अब इनके छोटे छोटे बॉल्स हमें बनाने हैं और ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में थोड़े से पानी लिए हैं और हाथ की जो हथेली होती है उसे थोड़ा सा पानी से भिंगा लिया है और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं तिल के। दोनों हाथों से करिए तो ये जल्दी बन जाते हैं। जब बॉल्स बनाते बनाते तिल की मात्रा कम हो जाती है तब ये थोड़ी ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे ये जमने लगती हैं। इसी वजह से हमें इन्हें फास्ट बनाना होता है। जब ये कढ़ाई में थोड़ी मात्रा में बच जाए और ठंडी हो जाए तो फिर से इन्हें गर्म कर लीजिए जैसा मैंने यहाँ दिखाया है और इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। सारे लड्डू हमारे यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर आप लोग घर पर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी तिल के लड्डू की ये रेसिपी कैसी लगी। इस तिल के लड्डू को आप सुबह सुबह बनाकर भगवान को भोग भी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तिल के लड्डू बनकर अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी डब्बे में भरकर भी रख सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।